बोलिए वासुदेव भगवान की जय। प्रिय बंधुजनों, हिंदू धर्म में अगर हम कोई भी व्रत करते हैं तो उस व्रत को तब तक संपूर्ण नहीं माना जाता जब तक उस व्रत की कथा हम पढ़ ना लें या सुन ना लें। आज मैं आपको जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनाऊंगा। प्रिय बंधु, ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनने मात्र से आपके सभी पाप दूर होते हैं और आपके ऊपर कृष्ण भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय बंधुजनों, जन्माष्टमी व्रत कथा, तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय बंधुजनों, स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में उग्रसेन नाम का एक राजा हुआ करता था, जो कि बहुत ही प्रतापी और दयालु था। लेकिन उग्रसेन स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा था और उसका एक पुत्र था जिसका नाम कंस था। उग्रसेन के सीधे स्वभाव के कारण कंस अपने पिता का सारा राज्य हड़प लेता है और स्वयं वहां का राजा बन बैठता है। कंस की एक बहन है जिसका नाम देवकी है। वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था और देवकी को वह हर प्रकार से उसकी सेवा करता था। तो देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ और दोनों का विवाह सही समय पर संपूर्ण हुआ। उनके विवाह के पश्चात कंस स्वयं रथ को चलाते हुए उन्हें छोड़ने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में जाते समय आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव की जो 8वीं संतान होगी वह कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और भयभीत भी हुआ और उसने यह प्रण दिया कि वह देवकी और वासुदेव की सभी संतानों को समाप्त कर देगा। तो ऐसा सोच करके वह देवकी और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब वासुदेव ने स्वयं कहा कि हम तुम्हें अपनी संतान स्वयं सौंप देंगे, तुम हमें कुछ भी मत करो। तो ऐसा सुनकर कंस ने उनकी बात मान ली और दोनों को कारागार में डाल दिया। तो अब देवकी और वसुदेव की एक एक करके 7 संतानें उत्पन्न हुई और कंस ने उन सभी 7 संतानों को मार दिया। अब बारी थी देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान के जन्म लेने की, जो कि कंस का कालबंती। इसलिए अब कंस ने कारागार का पहरा और कड़ा कर दिया और सैनिकों को आदेश दे दिया कि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाए, एक तिनका भी इधर से उधर होने ना पाए। तो इस प्रकार से अब देवकी के गर्भ से 8वीं संतान का जन्म हुआ और वह और कोई नहीं थे, स्वयं विष्णु भगवान थे। तो वासुदेव जी को विष्णु भगवान ने दर्शन देकर कहा कि मैं ही 8वीं संतान हूं जो कन्हैया के रूप में आपसे मैंने जन्म लिया है। और उन्होंने कहा कन्हैया को अपने मित्र नंद बाबा के घर वृंदावन में छोड़ आओ और वहां यशोदा के गर्भ से जो कन्या पैदा हुई है उसे कारागार में ले आओ। यह सुनकर वासुदेव ने वही किया। कन्हैया को यशोदा के पास वृंदावन में छोड़ आए और वहां से कन्या जो स्वयं माया रूप थी उसे कारागार में ले आए। जब कंस को 8वीं संतान के जन्म का पता चला
तो वह भी भागता भागता कारागार में आया और उसने देखा कि अरे ये तो एक कन्या है, यह मेरा काल कैसे बन सकती है। लेकिन फिर भी धूर्त कंस ने उस कन्या को मारने के लिए जैसे ही उठाया तो वह माया रूपी कन्या आकाश में चली गई और कहा कि हे मूर्ख, मुझे मारने से कोई लाभ नहीं होगा। कन्हैया जो कि तेरा काल है वो तो पहले ही वृंदावन पहुंच चुका है। ऐसा सुनकर कंस बहुत ज्यादा भयभीत हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि वृंदावन में जो भी नवजात शिशु हैं उनका पता लगाया जाए। कंस ने वहां पर कन्हैया को मारने के लिए बहुत से प्रयत्न किए, अपने सैनिकों को भी भेजा, लेकिन उसका बाल बांका नहीं कर पाया। इस प्रकार अब कंस समझ गया था कि उसका अंत कन्हैया के हाथ से ही निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ है और इसी दिन जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है। तो अब कंस को ज्ञात हो चुका था कि कन्हैया ही उसका काल बनेगा और अंत में कन्हैया ने कंस का वध किया और इस प्रकार से अधर्म पर धर्म की विजय हुई। तो प्रिय बंधुजनों, इस प्रकार से यह मैंने आपको जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनाई। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो कोई भी मनुष्य जन्माष्टमी व्रत की कथा को पढ़ता है या सुनता है उसे जन्माष्टमी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है और धन धान्य की बरकत होती है। प्रिय बंधुजनों, मैं आशा करता हूं कि जन्माष्टमी व्रत की यह कथा आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म तिथि समय कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय माता की। ओम कृष्णाय नमः।